और न्यूज स्टेट पर आज लगातार दिन भर हम आपको जनादेश 2026 की हर तस्वीर दिखाते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव नतीजे आज असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में काउंटिंग। आज 5 राज्यों में सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। सबसे पहले आएंगे डाक मतपत्रों के रुझान। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे और 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी। पहले डाक मतपत्र गिने जाएंगे और इसके घंटे भर बाद ही ईवीएम खुल जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। और इसी के साथ ये भी बता दें कि नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें कुछ हैरान कर देने वाले नतीजे भी इस बार देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कितने ये एग्जिट पोल वास्तविक नतीजों में बदल पाते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। ये बड़ी जानकारी आपको देने हैं। सबसे पहले डाक मतपत्रों के रुझान आएंगे। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव नतीजे हैं आज। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। और इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है और हो सकता है कि इस बार महिलाओं की निर्णायक भूमिका भी रहे। हालांकि देखिए, जब नतीजे सामने आ जाएंगे उसके बाद कई चीजें और कई पहलू जाहिर तौर पर साफ हो जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पहले जो डाक मतपत्र हैं उनके नतीजे आएंगे और उसके बाद बाकी ईवीएम की जो मशीनें हैं वो खोली जाएंगी। तो 5 राज्यों में सुबह 8 बजे से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और इसी के साथ जो एग्जिट पोल भी आए हैं वो भी लगातार न्यूज स्टेट ने आपको दिखाया। देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या वास्तविक नतीजे भी उसी तरीके से रहेंगे। आरोप लगाए जा रहे थे उससे पर्दा उठना शुरू हो जाएगा और कह सकते हैं कि सांसें थामकर सारे जो प्रत्याशी हैं और खुद ममता बनर्जी या फिर बीजेपी के जो दूसरे नेता और रणनीतिकार हैं वो सब लोग बैठे होंगे कि आखिर 2 घंटे बाद से क्या होगा। जब ईवीएम खुलेगा तो कौन सा चिन्ह बाहर निकलेगा और जो उन लोगों के दावे थे वो दावे कितने सही होंगे और किसकी सत्ता बनेगी, कौन सरकार में आएगा, ये सब कुछ थोड़ी देर बाद, अनुराग 2 घंटे बाद ही सामने आना शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है चूंकि ईवीएम के जमाने में बहुत वक्त नहीं लगता है तो 12, साढ़े 12 बहुत ज़्यादा होगा तो 1 बजते बजते स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी कि पश्चिम बंगाल की गद्दी पर क्या फिर से ममता बनर्जी बैठती है या बीजेपी यहाँ पर आ जाती है। तो देखिए, अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में आती है तो कई चीजें जो बीजेपी की हैं उन पर मुहर लगेगी। और देखने वाली बात ये रहती है कि क्या इस बार पश्चिम बंगाल के जो नतीजे हैं वो चौंका देने वाले होंगे, क्योंकि इससे पहले काफी समय तक वहां पर ममता की सरकार रही है और जिस तरीके से वहां पर उत्पात की खबरें भी सामने आती रही है। इंतजार करना होगा रुझानों तक और रुझान में भी देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या कुछ रहेगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान आज हो जाएगा। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुई वोटिंग की मतगणना आज 8 बजे से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी। सेंट्रल फोर्सेस और चुनाव आयोग के लोग भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं और वो लोग भी इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे भी हो मतगणना को सुनिश्चित रूप से ठीक ठाक ढंग से उसको संपन्न कराया जाए। और सुबह 8 बजे जो शुरू होगा, शुरू होने के बाद 1 घंटे के अंदर शुरुआती रुझान जरूर आ जाएंगे, लेकिन 12 से, जैसे विकास जी ने बताया, 12 से 1 बजते बजते यहाँ की पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा कि इस बार दीदी आने वाली है सत्ता में या फिर दादा आने वाले हैं। इस बात का जो इंतजार है लोगों को इतने लंबे समय से, 23 तारीख को पहला चरण और 29 तारीख को दूसरा चरण का मतदान हो, उसके बाद से अभी तक जो लोग इंतजार कर रहे थे उनको इंतजार का आज फल मिलने वाला है। जो उम्मीदवार है, सभी पार्टियों के उम्मीदवारों के साथ ही साथ बड़े नेता भी हैं, वे लोग भी काउंटिंग सेंटर के बाहर में जगह जगह कैंप बना करके रखे हुए हैं। जिस तरह से अभी हरे रंग और गेरुआ रंग के अबीर की बिक्री हुई है काफी, उसी तरह से मिठाइयां भी उसी शेप में बिक्री हुई है। तो किसकी बिक्री क्या ज्यादा होगी और किसकी डिमांड ज्यादा होगी, ये कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। तो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश चुनाव के नतीजे आज सामने आ जाएंगे। हमारे तमाम संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं और पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। कुल मिलाकर इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और चंद घंटों बाद ही अब 5 राज्यों और यूटी की विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे।
कुल 17.4 करोड़ वोटर्स, 824 विधानसभा सीटों और 8,500 से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए सियासी सरगर्मी सोमवार को यानी कि आज चरम पर है। इस बार बीजेपी के भी जो बड़े नेता हैं वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो बड़े नेताओं में यहाँ पे अग्निमित्र पॉल से लेकर के शुभेंदु अधिकारी से लेकर के ममता बनर्जी, उसके बाद फलता में जिस तरह की घटनाएं सामने आई है, हालांकि वहाँ अभी परिणाम नहीं आएंगे क्योंकि 21 तारीख को वहाँ दोबारा मतदान होने वाला है। तो कुछ सीटें जरूर है जहाँ पे लोगों की पैनी नजर रहेगी। हालांकि टोटल 293 जो विधानसभा सीट है उस पर आज मतगणना होगा और सभी पर नजर लोगों की बनी हुई है। तो देखिए, इंतजार की घड़ियां अब कुछ ही घंटों बाद खत्म हो जाएगी। जिस पल का बेसब्री जनता के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी इंतजार है, वो पल अब लगातार पास आता जा रहा है। यूं तो देखिए, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के नतीजे आने वाले हैं, पर सबसे ज्यादा बेसब्री बंगाल और तमिलनाडु के नतीजों को लेकर है। अगर एग्जिट पोल की माने तो बंगाल में पहली बार भाजपा को बहुमत मिल सकता है। वहीं बंगाल का सियासी नब्ज बखूबी समझने वाले ये जानकार कहते हैं कि इस बार यहाँ के वोटर्स ने जो चुप्पी साध रखी है उसे देखते हुए कुछ भी कहना मुश्किल है। उधर तमिलनाडु में द्रमुक और अधिकांश एग्जिट पोल में अपनी जीत के दावों से उत्साहित है। वहीं अभिनेता विजय की पार्टी टीवी के भी बड़ा सरप्राइज फैक्टर हो सकती है। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी और 11 बजे तक रुझान शुरू हो जाएंगे और शाम 5 से 6 बजे तक अधिकांश नतीजे सामने आने की उम्मीद भी है। तो एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो 6 एजेंसियों के पोल और फूल्स में बहुत हुआ 15 साल, अब एक बार परिवर्तन तो होना चाहिए ताकि राज्य का विकास हो, पूरे कोलकाता का विकास हो, कुछ चेंज तो चाहिए। तो इस बार चेंज की बात लोग कर रहे थे। इसके पहले मेरा अनुभव नहीं कि भवानीपुर में लोग चेंज की बात किए हों। तो इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ ममता बनर्जी के लिए उतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने भी बहुत तगड़े ढंग से यहाँ पर अपनी चुनाव को लड़ा, बहुत तगड़ा बीजेपी रणनीति बनाई थी, तमाम कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अब क्या होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब जो जीत या हार का जो भी अंतर होगा उसमें बहुत ज़्यादा का नहीं होगा कि कोई 25,000 या 30,000 या 40,000 से कोई व्यक्ति जीत जाए, या ममता जीते या शुभेंदु अधिकारी जीते, दोनों में जीत का फासला बहुत कम रहेगा, क्योंकि भवानीपुर के लोग इस बार चेंज की बात कर रहे थे। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।